जय जय राधारमण हरि बोल। 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 जय जय राधारमण जय जय राधारमण हरि बोल। 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 अखियन का जल मृग छोड़ा तो अखियन का जल मृग छोड़ा तो नक पे सर जादो सोना तो नक में वर जादो सोना तो अखियन का जल मृग छोड़ा तो अखियन का जल मृग सोना तो नक पे सर जादो सोना तो नक पे सर जादो सोना तो दोनों रस के दोनों रस के दोनों रस के भरे हैं कपोर। जय जय राधारमण हरि बोल। दोनों रस के भरे हैं कपोर। जय जय राधारमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधा अंगड़ाई ने मृग मुस्कन पे अंगड़ाई ने मृग मुस्कन पे गजरी तिरछी चितवन पे गजरारे तिरछी चितवन पे अंगड़ाई ने मृदु मुस्कन पे अंगड़ाई ने मृदु मुस्कन पे गजरारे गिरती चितवन पे गजरारी तिरछी चितवन पे सुखदास ओ सुखदास सुखदास बिका बिन मोह। जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परम मंगलमय भगवत स्वरूप अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांचा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री वृंदावन प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करते हुए सुंदर पवित्र कार्तिक मास के अंतर्गत कार्तिक की महिमा को श्रवण करते हुए विगत दिवसों से हम भगवान की पावन पवित्र महिमा को सुने आ रहे हैं। जहाँ राजा क्रतु जी महाराज तथा नारद ब्रह्म जी का संवाद तथा सूत सोनक आदि ऋषियों का संवाद चल रहा है। राजा क्रतु जी कहने लगे, हे नारद जी, कृपा कर मुझे कार्तिक के महात्म्य के अंतर्गत कार्तिक के व्रत की उद्यापन की विधि को कहिए। इसकी क्या विधि है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। नारद जी कहने लगे कि कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि को सुनिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए कहते उद्यापन करें। घर के अंदर गोबर से चौक लगावें, तुलसी के ऊपर कहते एक मंडप बनावें, द्वारों में मिट्टी के कहते 4 द्वारपाल बनाएं, जिनका नाम सुशील, पुण्यशील, जय और विजय हो। तुलसी के पास ही मनोहर सुंदर सर्वतोभद्र मंडल बनावे। उसके पास पंचरत्न युक्त कलश को स्थापित करें। स्वस्ति वाचन आदि करते हुए गणेश जी का ध्यान करें, गणपति आदि देवताओं का आह्वान करें और उनका पूजन करें। शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए तथा रेशमी पीतांबर वस्त्र से युक्त लक्ष्मी
सहित भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। द्वारपालों सहित मंडल में इंद्रादिक देवताओं का भी पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागे, एकादशी में जागे, द्वादशी में, त्रयोदशी में देवताओं ने उनकी स्तुति करी और चतुर्थी को देखने लगे और पूजे गए। इस चतुर्दशी को पूजन एवं तथा उद्यापन करना चाहिए। यथा सामर्थ्य हो तो सोने की भगवान की प्रतिमा को निर्माण करके षोडशोपचार से पंचोपचार से कहते भगवान का पूजन करना चाहिए और फिर बोले सैया का दान करना चाहिए। सफेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊ, छत्र, दीप, शीशा, कंघी, अंजला, कैंची, मौली, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, गोरोचन, कस्तूरी आदि वस्तुएं एकत्रित करनी चाहिए। माला, मिष्ठान, अंगूठी, नथ आदि ये जो भी प्रिय वस्तु होती हैं, कहते सुंदर भोजन, यह सब सैया पर दान के अंग कहे गए हैं। अर्थात जिस प्रकार एकादशी का उद्यापन होता है उसी विधि में ये विद्यापन संपन्न करना चाहिए। इन सब चीजों के सहित सैयादान भगवान राधा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक में भगवान राधा दामोदर के नाम से उनकी पूजा अर्चना आदि की जाती है। कोई स्त्री युक्त ब्राह्मण का वस्त्र आभूषण से उनका पूजन करना चाहिए। उनको धोती, जूता, खड़ाऊ, छत्रपादुका, चरण पादुका आदि कहते ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। यदा सामर्थ हो तो सोने के, चांदी के या तांबे के या फिर पीतल के पात्र भी यथाशक्ति उनको दान करना चाहिए। फिर भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति के दिन तथा इनकी समाप्ति के निमित्त दीप का दान करना चाहिए। चांदी का दीप दान करें, मिट्टी का करें, आदि वस्तुओं का यथा सामर्थ हो इनका दान करना चाहिए। साथ ही यह प्रार्थना करें कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की सैया सूनी नहीं रहती है, वैसे ही मेरी सैया भी सूनी ना रहे। फिर कहते तिल व खीर से हवन करें। भगवान विष्णु की तथा देवताओं की प्रसन्नता के लिए, शांति के लिए कात्यायनी देवी का भी हवन एवं पूजन करना चाहिए। दक्षिणा देकर के ब्राह्मण को प्रणाम करें। फिर देवता, तुलसी और गौ का पूजन करें। व्रत के उपदेश देने वाले, व्रत के निमित्त जो आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे गुरु की, स्त्री सहित गुरु की पूजा करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं, संतति पुत्र स्थिरता है, मनोरथ ये सब मेरे सफल हो रहे हैं और देह शरीर के अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति हो। इस विधि से कर्म करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन यथाशक्ति हो सके 1 या 3 ब्राह्मणों को अवश्य भोजन कराएं। गौ तथा पूज्य गुरुदेव को अभी पूजन करें। शाक, मूल, फल आदि इन चीजों का दान करना चाहिए। इसी प्रकार द्वारपाल जो स्थापित हैं आदि, इन सबको भी अन्न का दान करना चाहिए और दान करने के बाद भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस प्रकार प्रसन्न होकर के लक्ष्मी नारायण भगवान को नमन करें और दोनों को अर्घ्य अर्पित करें, जल दें। कहें कि हे देवेश्वर, मां लक्ष्मी के सहित मेरे द्वारा दिए हुए इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। जिसके स्मरण मात्र से
तप यज्ञ क्रिया थोड़ी भी की जाए तो वो भी संपूर्णता को प्राप्त हो जाती है। उन अच्युत भगवान नारायण को मैं नमस्कार करता हूं। भक्तजन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में कहते दीप माला करते हैं, दीप जलाते हैं, ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन करा करके दक्षिणा प्रदान करते हैं, फिर मित्रों तथा बंधु बांधवों के साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस व्रत को, इसके उद्यापन को इस विधि से करता है वे विष्णु धाम का अधिकारी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक व्रत यज्ञ तप दान का जो फल मिलता है कहते वही फल कार्तिक माह के महीने में व्रत पूजन हवन आदि करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के व्रत करने वाला धन्य है, सदा पूज्य है, उसका जन्म सफल है। इसी तरह जो कोई भी कार्तिक के व्रत को कहता है, सुनता है, कहते हैं इस व्रत को कहने और सुनने मात्र से भी व्यक्ति को चौथे हिस्से का फल की प्राप्ति होती है। सुनकर सूत जी कहते हैं कि प्रभु उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो कहते इस विधि में कहते ब्राह्मण को भोजन करावें, यदि ब्राह्मण ना हो तो गो को भोजन कराएं, गो भी ना हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करें। ऋषि कहने लगे कि महाराज सब वृक्षों में पीपल और वट को क्यों श्रेष्ठ कहा गया है? वृक्ष तो सब समान है, कृपा कर इसका वर्णन करके बताएं। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों जो पीपल का वृक्ष है वो साक्षात विष्णु रूप बताया गया है, जो वट का वृक्ष है वो साक्षात रुद्र स्वरूप है, और पलाश का वृक्ष कहते साक्षात ब्रह्म का रूप, ब्रह्मा जी का रूप है। इसलिए इनका दर्शन, इनका स्पर्श करना ही पापों से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। ऋषि कहने लगे कि हे ब्रह्म विष्णु रुद्र वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए, अर्थात ये तीनों के तीनों कैसे वृक्ष रूप हुए, ये कैसे वृक्ष रूप में समाहित हुए, कृपा कर इसके बारे में हमें बताइए। तब सूत जी कहने लगे सुनो ऋषियों, एक समय की बात है कि भगवान महादेव और मां पार्वती मैया दोनों एकांत में विराजमान बैठे हुए थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उस एकांत वास के कुछ विघ्नता उत्पन्न कर दी, जिससे पार्वती मैया को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सब जो है वृक्ष रूप हो जाओ। इसी श्राप के कारण कहते भगवान नारायण जो है वह गया में पीपल का वृक्ष बन गए, भगवान महादेव प्रयाग में कहते अक्षय वट बन गए, और ब्रह्मा जी कहते वो पलाश का वृक्ष बन गए। तब ऋषि पूछने लगे कि हे प्रभु रविवार पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? कृपा कर इसके बारे में हमें बताएं। सूत जी कहते ऋषियों जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय 14 रत्न उसमें से निकले समुद्र में से, और उनमें से कौस्तुभ मणि भी निकली, लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु उसी समुद्र मंथन के अंतर्गत मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रता है, ज्येष्ठ के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह कर सकते हैं? अर्थात जब तक बड़ी बैठे हुए हैं तो मैं कैसे विवाह करूं? इसलिए जब तक मेरी बहन दरिद्रता का विवाह नहीं होगा तब तक ये लक्ष्मी का विवाह भी नहीं हो सकता। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के वचन सुनकर के दरिद्रता को उद्यालक नाम के मुनि को विवाहित करा दी। दरिद्रता का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे हुए बाल। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह तो करके आश्रम में आए, पर दरिद्रता के आश्रम में आते ही देखा कि आश्रम में वेद पाठ हो रहा है, तो इसको देख करके वो घबराने लगी, व्याकुल होने लगी, कहने लगी कि महाराज मैं तो इस स्थान पर नहीं रह सकती जहां पर वेद ध्वनि हो, पूजन पाठ हो, क्योंकि जहां वेदों का उच्चारण होता हो, जहां पर पूजन होता हो, जहां यज्ञ होता हो, कहते वहां पर तो लक्ष्मी जी का सदैव के लिए वास होता है।
ज्येष्ठा ने कहा कि महाराज, जहां पर हवन ना होता हो, वेद ध्वनि नहीं होती हो, अतिथि का पूजन नहीं होता हो, यज्ञ ना हो नहीं होता हो, तब नहीं होता हो, वही स्थान मेरे लिए सबसे उत्तम स्थान है। मैं वहीं रह सकती हूँ। नीति, धर्म, प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहां होगा, वहां पर दरिद्रता कभी वास नहीं करती। और जहां पर चोरी जोरी की जाती हो, सज्जन ब्राह्मणों का अपमान किया जाता हो, कठोर वचन कहे जाते हो, हे स्वामी, मैं तो वहीं पर वास करती हूँ, वहीं रहूंगी। ऐसा वचन सुनकर के उद्दालक नाम के ऋषि अत्यंत व्याकुल होने लगे। कहने लगे, अच्छा देवी, तेरे लिए एक ऐसा स्थान देखने के लिए जाता हूं और तेरे को वो उत्तम स्थान ढूंढ करके लाऊंगा। कहते हैं, ऐसा कह करके वह ऋषि जब चले गए, लौट कर नहीं आए, तो प्रतीक्षा करते करते वह दरिद्रता जो थी, वह पीपल के वृक्ष में जाकर के विराजमान बैठ गई। सूर्य जी कहने लगे कि उद्गत ऋषि के चले जाने पर दरिद्रता ने उस वृक्ष के नीचे बैठ करके बहुत समय तक प्रतीक्षा करी, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर के वे उच्च स्वरों में रोने लगे। उसका रुदन सुन करके वो रुदन की ध्वनि लक्ष्मी जी तक पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुनकर के भगवान से कहा कि प्रभु, मेरी बहन अत्यंत ही दुखी है और रो रही है, कृपा कर प्रभु आप उसकी दुख की निवृत्ति का कोई साधन करें। तो भगवान लक्ष्मी सहित उस स्थान पर आए और कहने लगे कि हे देवी, तुम पीपल में निवास कर रही हो, इसलिए जाओ, तुम सदैव पीपल में निवास करोगी। पीपल देवी हमारा अंश है, तो जो कोई भी वर्ष भर तक कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को पीपल ज्येष्ठ का पूजन करेगा, उसके यहां पर लक्ष्मी जी का वास होगा। तो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, सूद से तुमको लिपटाएगा, उसके सब मनोवांछित फलों को तुम सिद्ध करोगे। परंतु देवी, रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करे वह दरिद्रता हो जाएगा। ऐसा कह करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। पीपल के मल में कहते ब्रह्मा जी, मूल में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में कहते भगवान विष्णु जी, और इसकी शाखाओं में साक्षात भगवान रुद्र का वास कहा गया। ऐसे पीपल वृक्ष को देखकर हे ऋषि, जो उसको प्रणाम करता है, वह सबकी मनोकामना पूर्ण होते हुए वे दरिद्रता से मुक्त होकर के भगवत पद को प्राप्त हो जाते हैं। और जो इस प्रकार से महात्म्य को श्रवण करता है, सुनता है, इस प्रकार पीपल वृक्ष का पूजन करता है, कहते वो प्राणी जो है बद्रीनाथ आदि धाम के फल की परिक्रमा का, निवास का फल प्राप्त करता है। सुनकर के सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। शौनकादि जी पुनः प्रश्न करने लगे, महाराज, दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? कृपा करके इसके बारे में हमें वर्णन करके बताएं। मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में तो एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश के पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता युग में गांव में पाप करने का हमें फल मिलता था। कलयुग में कहते कुल में, परंतु कलिकाल में तो केवल करने वाले को ही पाप प्राप्त होता है और करने वाले को ही पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को कहते हैं पाप और पुण्य का कहते आधा भाग मिल जाता है। दूसरे की निंदा करने वाला, अर्थात निंदा करके सुनने या मन में उसके निमित्त चिंतन करने वाला, तो कहते वो भी पाप का भागी बन जाता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले के बीच में से यदि कोई जो निकल जाता है, तो वह उसके पाप का छठा अंश का भोग करता है। संध्या समय अर्थात शाम के समय सोना या बोलने से पुण्य का छठा अंश नाश हो जाता है। दूसरे का द्रव्य धन चुराने वाले का
कहते उसको पाप की प्राप्ति होती है और द्रव्य वाले को फल मिल जाता है। अर्थात जिसका धन चुराया है तो चुराने वाले को पाप, और जिसका धन चुर गया कहते उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। बिना ऋण दिए, बिना उधार दिए मरने वाले का पुण्य धन के अनुसार धनी को प्राप्त होता है, पर यदि ऋण नहीं दिए बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसको भी पाप फल भोगना पड़ता है। उपदेशक और सहायता देने वाला ये पाप और पुण्य का कहते छठा अंश पाते हैं। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। अर्थात प्रजा कुछ भी शुभ अशुभ कर्म करती है तो उसका छठा भाग जो है वह राजा को प्राप्त होता है। शिष्य से कहते हैं गुरु को, अर्थात शिष्य कुछ कर्म अच्छा करता हो तो उसका छठा भाग गुरु को मिलता है, और यदि पाप कर्म करता है तो उसका भी छठा भाग कहते हैं गुरु को प्राप्त करना पड़ता है। उसी प्रकार पिता पुत्र का है, पिता के कर्म का फल पुत्र को मिलता है, जैसा पिता करता है वैसी फल मिलता है। और तीसरा कहते हैं स्त्री का, स्त्री जो भी कर्म करती है, शुभ करती है तो उसका छठा हिस्सा पति को, और अशुभ कर्म करती है तो उसका भी छठा भाग कहते पति को भोगना पड़ता है। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप पुण्य मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाली कहते इतिहास की कथा को बताया है। उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट पापी दुष्ट बुद्धि रस कवल और खाल बेचने वाला, झूठ वार्ता करने वाला, जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने वाला, वैश्यागामी धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह क्रय और विक्रय के लिए देश देश में घूमता था, अर्थात लेन देन के कार्य के लिए। महिष्माती नाम की नगरी में गया माल अपने सामान बेचने के लिए। 1 माह तक वहीं ठहर रहा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप और देवता की पूजा करते हुए ब्राह्मण को देखा। पूर्णिमा को गौ का पूजन एवं दीप दान होते हुए देखा। शाम को भगवान महादेव के लिए दीपदान का महोत्सव उसने देखा। इस पूर्णिमा को दान हवन जप करने वाले अक्षय फल प्राप्त हो गया उसको। महादेव और विष्णु ने जो कोई भी अंतर मानता है कहते उसके पुण्य निष्फल हो जाते हैं, उसके पुण्य स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। धनेश्वर ने यह सब उत्सव को अपने नेत्रों से देखा तो उसी रात्रि को उसे सर्प ने आकर के डस लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में कहते तुलसी का दल डाला, नर्मदा जी का दल डाला। उसके बाद वह कहते हैं तड़प तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब यमराज के दूत उसको पास में बांध करके मारते हुए यमपुरी ले गए, चित्रगुप्त ने जब उसको क्रोध दृष्टि से देखा और यमराज से कहा कि महाराज ये तो घोर महापापी है, इसने आयु पर्यंत कोई भी पुण्य नहीं किया है, कोई पुण्य कार्य नहीं किया। यह सुनते ही यमराज को क्रोध आया। क्रोध आते दूत को आज्ञा दी कि इसको मुदगरों से मार करके कुंभिपाद नामक नरक में पटक दो। यह जाकर के खौलते हुए तेल में इसको कढ़ाई में डाल दो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु कबाड़ के डालते ही, उबलते हुए तेल में डालते ही क्या होता है कि वो तेल जो है शीतल अर्थात ठंडा हो जाता है। दूतों ने जब यह बात आश्चर्य देखा तो आश्चर्य देख करके तुरंत वह गुरु जी के पास पहुंचे, अर्थात यमराज के पास पहुंचे। यमराज से आश्चर्यजनक सारी बातें कही। उसी समय कहते हैं यमराज और दूतों की चर्चा चल रही थी, उसी समय कहते हैं नारद जी घूमते हुए यमराज जी की सभा में आ पहुंचे। यमराज ने उनका पूजन किया। नारद जी से कहने लगे महाराज अभी धनेश्वर नाम का पापी होते हुए भी कहते उसके पाप कर्म के कारण हमने उसको दुर्गति दी। खोलते तेल में डाला पर महाराज वो खोलता तेल स्वतः शीतल हो गया, ऐसे कैसे? नारद जी कहने लगे कि हे यमराज वह धनेश्वर पापी होते हुए भी कार्तिक की व्रत करने वाला, सत्संग करने वाला पुण्यवान हो गया है।
क्योंकि इसके अंत समय में इसके मुख पर नर्मदा जी के जल सहित तुलसी का दल तथा भगवान के भक्तों के द्वारा इसके कंठ में छोड़ा गया है। इसके फल के स्वरूप इसको सद्गति प्राप्त होगी। इसको विष्णु का नाम सुनाया गया, इसलिए इसके पाप समाप्त हो गए हैं। इसलिए ये यहां नहीं ब्रह्मलोक का, विष्णुलोक का अधिकारी है। नारद जी ने इतना कहकर के ब्रह्मलोक को चले गए और धनेश्वर नाम का जो ब्राह्मण था, कहते उसको जो है उन्होंने कुबेर नाम का धन का यक्ष बना दिया, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर के ने तीर्थ किया। पापों से नरक मिलता है और पुण्यों से स्वर्ग। जो पाप कमाना रहित होता है वह सुख और कामना युक्त होता है। यह गीला पाप होता है। कार्तिक मास में व्रत से दोनों तरह से पाप नष्ट हो जाते हैं, व्रत करने वाले के और दर्शन करने मात्र से। जन्म मरण के सारे पाप शमन हो जाते हैं। इस प्रकार कर्म करने पर व्यक्ति को परम सुख एवं परम पद की प्राप्ति हो जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो कार्तिक महात्म्य की जय।